देखो कैलकुलेशंस को, अब 1 मिनट देख लो, उसके बाद नोट करना। देखो इधर पे सभी देखें, इधर म्यू बी जो था नीचे, जो सब स्क्रिप्ट में बी था, उसको हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस म्यू बी बराबर क्या ले रहे हैं, हम म्यू ले रहे हैं। देखो अब एकदम मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो इस म्यू का भी अलग मीनिंग होता है और इसके भी अलग फॉर्मूला, लेकिन फिलहाल अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पर म्यू बी बराबर क्या कंसीडर कर रहे हैं, म्यू। ठीक है, हाँ इधर देखो सृष्टि। सो उधर इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, डेंसिटी ऑफ पैरेलल स्पिन निकाल लिए थे, डी ऑफ एप्सिलॉन प्लस म्यू बी करके। तब उसी को द नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, पैरेलल स्पिन के लिए एन प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाफ माइनस पैरेलल पे इसका एनर्जी क्या था, पैरेलल स्पिन का माइनस म्यू बी था, तो है ना। और एनर्जी लेवल कहाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी है वो कहाँ तक भर जाएगा बोल रहा है, फर्मी लेवल तक। तो लिमिट क्या लेंगे, माइनस म्यू बी टू फर्मी एनर्जी। ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक। सो माइनस म्यू बी टू फर्मी एनर्जी, डी ऑफ इप्सिलॉन प्लस म्यू बी डी इप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 4। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो इप्सिलॉन प्लस म्यू बी है उसको एक्स कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट भी करोगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी इप्सिलॉन, होगा कि नहीं होगा। तो डी इप्सिलॉन के बदले क्या रख देंगे, डी इप्सिलॉन के बदले डी एक्स आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। फिर अब लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि हमने इप्सिलॉन हटा दिया है, एक्स के फॉर्म में रख लिया है। तो जब हम कंसिडर करेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस म्यू बी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस म्यू बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस म्यू बी प्लस म्यू बी कितना, 0। तो अगले बार में लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एफ, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, एप्सिलॉन एफ प्लस म्यू बी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, ओके। नेक्स्ट फिर लिमिट रख दिया हमने, एन प्लस इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ओवर 0 टू एप्सिलॉन एफ प्लस म्यू बी डी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 5। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको सॉल्व करना, तो यहां पर हम टेलर एक्सपांशन यूज करेंगे। ठीक है, सो हम जानते हैं कि फर्मी एनर्जी इज मच मच ग्रेटर देन स्पिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो पैरेलल हो या मैग्नेटिक एंटी पैरेलल हो, है ना। फर्मी एनर्जी इज मच मच ग्रेटर देन म्यू बी। ठीक है, सो वी कैन यूज टेलर एक्सपांशन। तो टेलर एक्सपांशन बराबर होता है, ये याद रखना है पड़ेगा आपको, ये इसको याद रखना पड़ेगा। देखो 0 एप्सिलॉन एफ प्लस म्यू बी डी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर डायरेक्ट लिखोगे एक बार, 0 एप्सिलॉन एफ डी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये वाला म्यू बी इंटू डी, क्या कर देंगे, म्यू बी इंटू डी, तो म्यू बी डी और अंदर में क्या, एप्सिलॉन एफ, डी ऑफ एप्सिलॉन एफ, क्योंकि डी ऑफ एक्स है ना, इसलिए ऐसा इस फॉर्म में। तो इस फॉर्मेट में याद रखना आपको, इस फॉर्मूले को, टेलर एक्सपांशन को। हो जाएगा, एक बार और देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इप्सिलॉन ए प्लस म्यू बी डी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर कैसा करेंगे, एक बार 0 टू इप्सिलॉन डी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद फिर प्लस, यहां क्या है, प्लस है, तो प्लस म्यू बी इंटू डी, और एक्स को हटा के क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन एफ। याद रहेगा, ठीक, याद हो जाएगा ये, क्योंकि अगले स्टेप में और यूज करेंगे इसको। देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स n प्लस इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इप्सिलॉन एफ डी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस हाफ म्यू बी डी इप्सिलॉन एफ। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 5 क्या बन गया, हाफ में नहीं आ जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को। आप बुक में देखोगे तो ये डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी एप्सिलॉन इंटू डी एप्सिलॉन ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, एप्सिलॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या एक्स में है तो एक्स में रहने दो, क्योंकि बाद में कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, सो सिमिलरली फॉर द एंटी पैरेलल स्पिन, तो एंटी पैरेलल स्पिन मतलब n माइनस इज इक्वल टू हाफ, पैरेलल में क्या था, लिमिट क्या था, माइनस म्यू बी, एंटी पैरेलल में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, प्लस म्यू बी एंड इप्सिलॉन एफ डी, उधर क्या था, इप्सिलॉन प्लस म्यू बी था, इसमें क्या रहेगा, इप्सिलॉन माइनस म्यू बी, इप्सिलॉन माइनस म्यू बी। ठीक है, नाउ अप्लाइंग सेम अप्रोक्सीमेशन वी गेट, फिर से हम टेलर एक्सपांशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट लिख देने का, टेलर एक्सपांशन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो हाफ 0 टू इप्सिलॉन एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस में, तो आ गया ना ये माइनस म्यू बी इंटू डी इप्सिलॉन एफ, ये डायरेक्ट लिख दिए हैं, वहां प्लस प्लस में था, इधर पे क्या रहेगा, सारा माइनस में रहेगा। ठीक है, अब इक्वेशन 8 को
हो तो गया ना, डायरेक्ट लिख दिया ना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 हो गया। हाँ, यहाँ पे हाफ लिखना भूल गए है ना, ये हो गया हाफ। ठीक है, अब तो वी नो द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है? म्यू इनटू नंबर ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मूवमेंट पिछले क्लास में पढ़े थे, याद है, वन ब्लैक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला। मैग्नेटाइजेशन बराबर एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू नंबर ऑफ आयंस, ऐसा करके। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है सेम, ये हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो म्यू तो रहेगा म्यू, एन के बदले क्या लिखेंगे? एन इज इक्वल टू एन प्लस माइनस एन माइनस लिखेंगे। अब माइनस इसलिए डाले यहां पर क्योंकि एक पैरेलल स्पिन और एक एंटी पैरेलल स्पिन बता रहे हैं, स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है, तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयंस जो करोगे वो क्या लिखोगे? n प्लस माइनस n माइनस करके। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड फ्रॉम इक्वेशन 8, n प्लस और n माइनस का वैल्यू यहां पुट कर दिया, तो देखो कौन कौन कैंसल आउट हो जाएगा। ये वाला टर्म होगा क्या? ये और इन दिस हो जाएगा ना कैंसल, बचेगा कौन? हाफ म्यू बी डी प्लस हाफ म्यू बी डी, कितना होगा? म्यू बी डी, कितना बन जाएगा? म्यू बी डी। तो m बराबर क्या लिखेंगे? म्यू इंटू म्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर बी डी ऑफ इप्सिलॉन एफ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा ना, इजी है। ठीक, देखो अब म्यू के बदले फिर से म्यू भी कंसीडर कर लेंगे। इधर देखो, तो m बराबर क्या लिख लेंगे? म्यू स्क्वायर बी इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड वाला इंटू डी ऑफ एप्सिलॉन एफ, ये भी इक्वेशन नंबर 9 ही मानना इसको, है ना। सो अब दो चीज याद रखना फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कि डी इप्सिलॉन बराबर, डी बराबर डेंसिटी ऑफ स्टेट बराबर होता है 3n/2 इप्सिलॉन, कितना होता है? 3n/2 एप्सिलॉन एफ, फर्मी एनर्जी। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 10, एंड एप्सिलॉन एफ बराबर होता है के टी एफ, टी एफ माने फर्मी टेम्परेचर, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन एफ बराबर कितना होता है? के टी एफ, कितना? के टी एफ। ओके, अब इस वैल्यू को यहां रख दो इक्वेशन 10 में, तो कितना हो जाएगा? डी बराबर 3n/2 के टी, 3n/2 के टी। तो डी की वैल्यू किधर है? इक्वेशन नंबर 9 में है कि नहीं? डी। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन बराबर क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 9 बिकम्स m इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर बी इंटू बी इंटू 3n/2 के बी टी एफ। कुछ कट रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इक्वेशन नंबर 12, और इसी एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पॉली पैरामैग्नेटिज्म। इस इक्वेशन को याद रखना, अगर आपको पॉली पैरामैग्नेटिज्म के लिए फॉर्मूला डिराइव करने को आया तो इक्वेशन नंबर 12 तक बना के आओगे। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? इस ये डिजाइन करने के लिए क्या याद रखना है? डी बराबर 3n/2 एप्सिलॉन एफ, और एप्सिलॉन एफ बराबर के टी, एप्सिलॉन एफ मींस के टी, वो बी और टी एफ याद रखना है ना। अगेन यूज करेंगे फ्रॉम लैंडाउ डाई मैग्नेट होता है एम डाई मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू -1/3 एम पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो लैंडाउ डाई मैग्नेटिज्म है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिटल मोशन करता है, तो वहां पर हमको डाई मैग्नेटिज्म कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? डाई मैग्नेटिज्म का, पैरा का नहीं होता। ठीक है, तो ये रिलेशन है एम डाई बराबर -1/3 एम पैरा, हेंस एम बराबर क्या लिखेंगे? यानी कि मैग्नेटाइजेशन बराबर एम डाई प्लस एम पैरा। ठीक है, तो एम डाई इज इक्वल टू कितना रख दोगे? -1/3, सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 2/3 एम पैरा, और इधर तो निकाले ना, ये क्या है? पैरामैग्नेटिज्म है कि नहीं? तो एम मींस यहां पर ये एम पैरा है, तो एम पैरामैग्नेटिज्म का वैल्यू रख दो यहाँ पे, एम पैरा का वैल्यू रख दिया। ये कौन कटा? 2/3, और इधर से 3/2 कैंसल आउट हो गया। क्या मिला अपने को? एम इज इक्वल टू एन म्यू स्क्वायर अपॉन के टी एफ इंटू बी। ठीक है, यहां तक। अब क्या चाहिए? ससेप्टेबिलिटी भी है ना हेडिंग में। ठीक है, तो काई बराबर हम जानते हैं क्या होता है? एम अपॉन बी, बी और बी कैंसिल नहीं हो जाएगा, वैल्यू रखोगे तो मिलेगा कितना? एन म्यू स्क्वायर अपॉन
के टी। फेमस, फिर से क्यूरी लॉ इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन अभी किस में चल रहा है साहब? फर्मी लेवल के कॉन्सेप्ट में चल रहा है, तो टी कैसा रहेगा? फर्मी टेम्परेचर में रहेगा। बन जाएगा यहां तक? इजी है? ठीक।